Firmware Tech Classes. देखते हैं ये फंक्शन जनरेटर है। फंक्शन जनरेटर को मतलब ये है कि इसका यूज मतलब किस लिए किया जाता है। मेन ये देखा जाएगा कि ये जो फंक्शन जनरेटर है इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। तो फंक्शन जनरेटर का जो मेन काम है वो मतलब ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो आपके जो सीआरटी के पर्दे पर टाइम के अकॉर्डिंग जो भी है सिग्नल को कंट्रोल करे। तो ये क्या होगा, सिग्नल को कंट्रोल करने के काम करता है। कौन सी सिग्नल को, तो साइनोसाइडल मतलब जो भी एसी की जो सिग्नल होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब ये कि एक प्रकार का टाइम बेस प्रदान करवाता है। मतलब ये कि जो भी इनपुट सिग्नल जाएगा, ठीक है, सीआरटी के पर्दे पर जो भी इनपुट सिग्नल जाएगा उसमें टाइम बेस देने का काम करता है। मतलब ये एक्स अक्ष में काम करता है। ये कौन सी अक्ष में काम करेगा, ये एक्स अक्ष में काम करता है। ठीक है, तो अब एक्स अक्ष में काम करने के लिए क्या किया जाता है, तो हमने, ठीक है, ये सीआरओ है, सीआरओ का एक्स चैनल एक्स में काम इनपुट दिया गया है। ठीक है, ये जो केबल है, ठीक है, ये प्रोब के माध्यम से इसके दो वायर आउटपुट में निकले भी हैं। एक ये माइनस का है और ये क्या होगा, प्लस का। मतलब रेड जो कलर दिख रहा है ये पॉजिटिव है और ये जो ब्लैक कलर है जो है निगेटिव है। मतलब ये कि इसकी जो दो प्रोब आएगी, ठीक है, वो किससे कनेक्ट होगी, तो वो इससे कनेक्ट होगी। मतलब ये कि ये मेन प्रोब है, ठीक है, ये माइनस वाला जो है इसके माइनस से कनेक्ट कर दूंगा, ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा। अब ये यहाँ पे इनपुट दे देंगे, ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म दिख रही है। अभी कैसे कंट्रोल करना है ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ये फंक्शन जनरेटर का काम क्या है, टाइम बेस प्रदान करना। मतलब जो ये जो एक्स अक्ष है, ठीक है, अभी इसको बंद कर देते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष की जो है इसका जो टाइम बेस प्रदान करवाता है। जो भी सिग्नल हम इनपुट करेंगे, कोई भी सिग्नल इनपुट करेंगे तो उनमें टाइम बेस देने का काम करता है। तो ये है फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर के डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं। ये सेट फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का रोटरी स्विच होती है। ये इस स्विच के माध्यम से सेट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब 20 हर्ट्ज, ठीक है, 25 हर्ट्ज, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे, जो भी सिग्नल देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये सेंसिटिविटी वाले स्विच है। ये कितना सेंसिटिव है, कितनी सेंसिटिविटी से काम कर रहा है, इसकी शुभ्रता ये बताता है। X1, X10 आप किस में रखते हो, ठीक है, X50 और X1 किलो, मतलब आप कौन सी सेंसिटिविटी में ये मतलब ये कि कैसा वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करेगा। फिर ये यहाँ पे जो है ये सिग्नल दिख रहे हैं, ये देखो एसी सिग्नल का मतलब ये कि ये यहाँ पे तो एसी की जो टाइम बेस को कम ज्यादा करेगा। डीसी में टाइम बेस का कोई रोल कॉल ही नहीं है, वो तो सीधी स्ट्रेट में चलती है। ठीक है, और ये पॉजिटिव, ये तो निगेटिव भी जाएगी, पॉजिटिव भी जाएगी एसी। तो ये यहाँ पे ये साइन तरंग, अगर हमको जो भी इनपुट में साइन तरंग देखना है तो उसको देख सकते हैं इसके माध्यम से, इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये साइन ये रोटरी स्विच को अगर मान लो साइन तरंग के पास सिलेक्ट करेंगे तो ये साइनोसाइडल तरंग दिखाएगा यहाँ पे डिस्प्ले में। ठीक है, यदि हम ये वर्गाकार है, इस टाइप का वर्गाकार दिख रहा है, यदि वर्गाकार में सिलेक्ट करते हैं इसको तो ये वर्गाकार तरंग दिखाएगा। ये है क्या, साटूथ। ठीक है, मतलब ये कि ये साटूथ आरादाती तरंग होती है एक, तो ये आरादाती भी तरंग दिखाएगा। तो कुल मिला के जो है, ठीक है, इसका जो मेन जो काम है होता है क्या, कि अलग अलग प्रकार की जो एसी की अलग अलग जितने प्रकार की तरंग होती है उसको हम सीआरटी के पर्दे पर आसानी से देख सकते हैं। तो ये सीआरओ का फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये कंट्रोल पैनल रखा हुआ है ये। ठीक है, ये इसकी प्रोब है, इस प्रोब को इन दोनों वायर से कनेक्ट करना है। ये निगेटिव है तो इसके निगेटिव से कनेक्ट करना है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। अब हम देखते हैं इसमें ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये स्विच को ऑन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले में कुछ लाइनें दिखाएगी। तो मैंने इसको पहले सबसे पहले ये वाली जो स्विच है, ठीक है,
ये जो चीज दिख रही है ये साइन तरंग आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये साइन तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो, अब ये कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी को 20 हर्ट्ज सेट किया हूँ, तो ये 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पर डिवीजन वाली जो स्विच है, ये टाइम पीरियड है 0.5 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मतलब ये तरंग है, तरंग का जो टाइम पीरियड कितना रखा हूं मैंने, सेट करके रख दिया हूं, कितना रखा हूं तो 0.5 मिली सेकेंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ये हमको ये इस टाइप की तरंग दिखा रहे हैं। 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी। यदि मैं ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो इसकी जो स्पीड है और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो इसके जो ये दो तरंग के बीच में जो है वो स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। जब स्पेस कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी हम बढ़ जाएगी। मतलब ये कि ये सघन होते जाएगी, जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसकी जो मोटाई होती है ये सघन होते जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी की देखो, ये फ्रीक्वेंसी तेज कर दिया मैंने इस टाइप से, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है। मतलब ये है कि वो वाली जो तरंग है वो पास पास आने लगती है वो। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, और तो ये फ्रीक्वेंसी को हम ये 50 कर दिया, 50 में कितनी पास आ गई देखो। ठीक है, 50 हर्ट्ज में और पास आ गई। 20 हर्ट्ज में कितनी थी, 20 हर्ट्ज में थी ये कुछ इस टाइप से, ये 20 हर्ट्ज में थोड़ी, मतलब ये है कि इसमें कुछ डिफरेंस था। ठीक है, जैसे ही हम 50 हर्ट्ज, भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज करूंगा तो इसकी जो है डिफरेंस थोड़ा सा ये बहुत ही कम हो गया, लो डिफरेंस हो गया ये। ठीक है, तो इस टाइप से एसी की जो तरंग है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें इससे देखना है कि ये जो स्क्वायर वेव कैसे दिखेगी इसमें। ठीक है, सीआरओ के डिस्प्ले में जो वर्गाकार तरंग कैसे दिखेगी। ठीक है, तो वो देखने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अभी लो कर देता हूँ, 20 हर्ट्ज पे ही कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज है, ये इसकी जो है तरंग को चेंज कर देता हूँ। देखो ये क्या है, वर्गाकार तरंग दिखेगी, इसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा, ये है सेट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा मतलब ये है कि इसकी ऊंचाई कम ज्यादा कर सकते हैं हम। ठीक है, ये ऊंचाई मैंने थोड़ा सा ये सेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर वेव दिख रही है। ये स्क्वायर मतलब वर्गाकार तरंग यहाँ पे हमको ये दिख रही है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये टाइम पीरियड मैंने 0.5 रखा हूँ। फ्रीक्वेंसी अगर मान लो इसको बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, ये देखो, ठीक है, तो ये बहुत तेज गति से चलने लगता है। ये फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी जितना कम करेंगे तो वो हमको लाइन के रूप में ऐसा दिखाई देगा, बहुत कम स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये इसकी वेवफॉर्म को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सी वेवफॉर्म बन रही है, तो ये बन रही है वर्गाकार तरंग। ठीक है, ये वर्गाकार, अलग अलग तरंग को देखने के लिए इसके यूज करते हैं, ये फंक्शन जनरेटर है। ठीक है, अब हम सेट करते हैं इसको आराधाती में, ये बन गई आराधाती। ठीक है, ये जो तरंग है इसकी ऊंचाई हम एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ये जितना ज्यादा, ये कितना बढ़ गया है ये देखो। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या मतलब ये है कि इसकी जो तरंग को देखते हैं, तो ये है आराधाती, पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो मतलब ये कि पास पास है, आराधाती टाइप की तरंग बन रही है। तो ये वाली जो वेव होगी वो कौन सी होगी, तो आराधाती वेव दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, यदि ज्यादा करूंगा फ्रीक्वेंसी तेज करूंगा, ठीक है, तो ये पास पास आने लगेगी ये लाइन। ठीक है, बहुत पास आ जाएगी, ये देखो कितनी पास आ गई ये लाइन, बहुत ज्यादा। ये फ्रीक्वेंसी 60 कर दिया, 70 कर दिया, 80, 90, 100। ठीक है, ये इस टाइप से ये फ्रीक्वेंसी पूरी एकदम पास पास आ गई ये लाइन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसका जो टाइम है वो घट जाएगा। ठीक है, उसका जो गेप का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो देखो टाइम पीरियड बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखो ये टाइम पीरियड हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने ये 20 हर्ट्ज कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से इसको हम आसानी से, तो ये कौन सी तरंग दिखाई दे रही है, तो ये है आराधाती तरंग। ठीक है, वर्गाकार तरंग कौन सी है, तो ये। ठीक है, ये कौन सी तरंग है, ये एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये है वर्गाकार तरंग। ठीक है, ये वर्गाकार तरंग स्पष्ट दिखाई दे रही है, मतलब ऊपर ऐसे जा रही है, फिर नीचे आती है, फिर ऐसी सीधी हो जाती है, फिर ऊपर जा रही है, ये वर्गाकार तरंग होती है। ठीक है, साइनोसाइडल तरंग कौन सी होती है, तो ये है साइन तरंग। ठीक है, ये जो है ये कौन सी तरंग है, ये साइनोसाइडल तरंग है।
तो इस प्रकार से हम क्या होगा मतलब ये कि फंक्शन जनरेटर के माध्यम से हम कोई भी अलग अलग प्रकार की वेवफॉर्म को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा करना है तो ये है हमारा एम्पलीट्यूड, ये कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा हो सकता है आराम से। ठीक है, तो ये जो मतलब फंक्शन जनरेटर का मेन जो काम है क्या, अलग अलग प्रकार की तरंग देखना। ठीक है, यदि आपको साइनोसाइडल देखना है तो साइनोसाइडल साइन तरंग देख सकते हो आप। यदि आपको वर्गाकार, तो ये सिलेक्टर स्विच को यहाँ वर्गाकार में साइन तरंग के लिए यहाँ पे, ठीक है, और वर्गाकार तरंग के लिए यहाँ पे, और आराधाती तरंग के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये कम ज़्यादा करने के लिए है, ये रोटरी स्विच है, ये फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है इसकी। ठीक है, ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कर दिया मैंने। ठीक है, 60 हर्ट्ज से ज़्यादा 70 हर्ट्ज कर दिया मैंने। ठीक है, तो कुल मिला के जो है इसका जो काम होता है, ठीक है, इसको किससे कनेक्ट किया जाता है, मतलब CRO से कनेक्ट किया जाता है फंक्शन जनरेटर। तो फंक्शन जनरेटर क्या करता है, ठीक है, मतलब ये कि अलग अलग प्रकार की तरंग को, ठीक है, आउटपुट में दिखाता है। आउटपुट में दिखाता है मतलब ये है कि डिस्प्ले में हमको दिखाता है। हमको आराधाती देखना है तो आराधाती ये है, ये तो साइनोसाइडल तरंग है। ठीक है, ये साइन तरंग है। यदि आराधाती देखना है तो ये साइन तरंग होगा ये। ठीक है, यदि हमको देखना है ये स्क्वायर वेव देखना है तो स्क्वायर वेव मिल जाएगी। यदि हमको देखना है आराधाती तो आराधाती। मतलब ये कि तीनों प्रकार की तरंग को आसानी से हम देख सकते हैं, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तरंग कैसी चलती है। ठीक है, तीनों प्रकार की जो तरंगें होती है वो कैसी चलती है और उनको कैसे, ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए होता है, ये एम्पलीट्यूड मतलब ऊंचाई कम ज़्यादा करने के लिए रहता है। इसका काम होता है सेंसिटिविटी, ठीक है, कम ज़्यादा करने के लिए, और इसका काम है अलग अलग तरंग जनरेट करना। ठीक है, तो ये तरंग जनरेट करने के लिए ये टाइम बेस सिग्नल को कंट्रोल करता है। ये फंक्शन जनरेटर का जो काम होता है वो टाइम बेस कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी सिग्नल हमको आराधाती चाहिए तो आराधाती देगा ये। ठीक है, ये ट्रिगर, इसके अंदर ट्रिगर सर्किट रहता है, वो ट्रिगर करते रहता है, टाइम बेस को ट्रिगर करता है बस। ठीक है, और एक्स प्लेट पर जो भी सिग्नल जो होता है CRT के एक्स प्लेट पर अपने सिग्नल जो है CRT के एक्स प्लेट पर देता है। तो एक्स प्लेट को कंट्रोल करने के लिए इसका काम होता है। ठीक है, फंक्शन जनरेटर का काम। तो आई होप कि आपको ये चीज़, इसका जो पूरा समझ आया हो फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन जनरेटर का काम आसानी से हम समझ सकते हैं।